हिसार के एक निजी स्कूल का सबसे बड़ा मामला इस वक्त सामने आ रहा है, जहां पर एक 11 साल की लड़की जो सिर्फ 7वीं क्लास के अंदर पढ़ती है, उसकी प्रिंसिपल उसे बुलाती है और बुरे तरीके से मारपीट करना शुरू कर देती है। उसका सिर जो है वो दीवार के अंदर धकेल दिया जाता है और वहीं जो है उसको डंडों से पीटा जाता है। मात्र गलती इतनी होती है कि वो लड़की जो है, उसकी टीचर उसे कहती है कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो है कमज़ोर स्टूडेंट्स को अपनी किताबें दे दे, अपनी नोटबुक दे दे। तो उसके बाद उस लड़की की नोटबुक भी मैडम लेकर के किसी बच्चे को दे देती है। उसके बाद वो बच्चा शरारत करने के इरादे से उस लड़की को वापस देने की बजाय वो नोटबुक जो है ज़मीन के ऊपर फेंक देता है। जब वो लड़की उसे उठ करके कहती है कि ऐसा नहीं करते हैं, उसके बाद उसकी प्रिंसिपल उसे बुलाती है और बुरे तरीके से मारपीट करना शुरू कर देती है। कुछ इस तरीके के आरोप जो है इस वक्त यहाँ पर खड़े लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ था? ये घटना करीब एक बजे के आसपास की है और मेरे को तो तब पता लगता है ये जब घर जाती है। ना स्कूल की तरफ से कोई मैसेज है, ना कोई फ़ोन कॉल है कि भाई आपके बच्चे की ये गलती या ये हादसा हो गया। और जब हम उनके पास कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाते। कॉल कम से कम 5-6-7 बार घर वाले नंबर से की, फिर मेरे नंबर से भी 2 बार की, मैंने नहीं उठाया। फिर उनका फ़ोन आया, आने के बाद उसकी मम्मी ने बात की, फिर दोबारा से मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि भाई लड़की की कोई गलती नहीं, हमें गुस्सा आ गया था। ये प्रिंसिपल ने आपको बोला है कि बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उन्हें गुस्सा आ गया था। इस कारण, और मैंने ये पूछा नहीं, कोई नहीं गलती है हमारी लड़की की या आपकी है, कोई बात को नहीं, मेरे को फुटेज दिखा दो। वो कहने लगी कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। यानी कि क्लासरूम की फुटेज दिखाने से भी मना कर दिया गया जी। और उसके बाद फिर उन्होंने स्कूल स्टाफ से एक मैडम को भेजा है। उसके सामने मैंने सिर्फ एक ही बात रखी थी, अगर भाई मेरे को कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, सिर्फ मैडम चलो अपनी गलती मान रही है, अपने मुंह से कह रही है कि भाई मेरे से गलती हुई है। 10 से 20 लोगों को इकट्ठा करके स्कूल में बैठ के इस बात पे बातचीत कर लेंगे। और जो अगर मैडम ये कहे ना कि भाई 10 आदमियों के बीच में मेरे से हाथ जोड़ के गलती होगी तो मेरे को कोई कार्रवाई नहीं करनी। उसके बावजूद भी वो मैडम कहने लगी वो इसकी गुरु है। माँ गुरु है, कोई बात को नहीं, गुरु का दर्जा माँ बाप से भी ऊपर होता, मैंने ये बात बोली। और उसके बावजूद माँ जी ऐसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, अगर आप ही नहीं कोई रिस्पॉन्स दे रहे मेरे को तो मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं ठीक है, आप आगे मोस्ट वेलकम, आप की ड्यूटी बनती थी, आपको ऑर्डर मिला प्रिंसिपल का तो आप आगे, आपसे मैं नहीं बहस करना चाहता ना हो। ठीक है। बच्चे मुझे ये बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7। कितनी साल उम्र है आपकी? 11 साल। अच्छा, हुआ क्या था बताइए। मैं क्लास में थी, मैम ने मेरी कॉपी एक लड़के को दे दी। कौन सी मैम ने? पूजा मैम ने, हिंदी वाली मैम। अच्छा, हिंदी वाली मैम ने। फिर उस लड़के ने फिर फेंक दी मेरे पास, मैंने ले ली। फिर मैं बोली ऐसे नहीं देते कॉपी, आराम से देते हैं, हाथ में दे देता है। फिर मैं बैठ गई। नीचे से आंटी आई, आंटी बोली नीचे प्रिंसिपल मैम बुला रही है। फिर मैं ऑफिस में जाती, प्रिंसिपल मैम ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। मैंने हाथ अड़ा लिया मुंह पे। मैम बोली मेरे सामने हाथ अड़ाएगी या फिर वो करेगी, बदतमीज़ी करेगी। फिर मैम ने मेरे बाल पकड़ के दीवार में बिड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर मैंने मैम से पूछा मेरी गलती क्या? फिर बोली मेरे सामने जबान लड़ाएगी। फिर मैम ने डंडे मंगवाया, आंटी से डंडे मारे, डंडा टूटने को हो गया, फिर भी नहीं छोड़ा। कहाँ पर मारा आपको? पीठ। कमर में निशान ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, और सर में देख लो जी, यूं ये देखो जी, हाथ भी नहीं लग रहा जी, गोले उठ रहे हैं जी पूरे इस तरह जी। तो क्या सिर भी आपका दीवार में दे करके मारा? ऐसे बिड़ा के मारा। क्या? ये 2 चुटियां कर रखी थी, ऐसे बिड़ा दिया पीछे की तरफ। मतलब 5 से 7 बार जी। 5 से 7 बार। अच्छा, मुझे ये बताइए बच्चे की आपका दीवार जो है, क्या वो भी सिर के अंदर, जो सिर है वो दीवार के अंदर मारा? यस। कैसे?
मतलब मेरे बाल पकड़ के चोटी कर रखी थी मैंने, दोनों चोटी पकड़ के ऐसे ऐसे मारने लगी 6-7 तो क्या बार। वहाँ पर कोई छुड़ाने भी नहीं आया? 2 मैम थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोली भी 2 टीचर बैठी रही लेकिन कुछ नहीं बोली। मैडम कुछ नहीं बोलती है। पहले भी 2-3 हादसे हो चुके हैं स्कूल में। अच्छा है, पहले ये हादसा हुआ है। यह किसी बच्चे के साथ हुआ, वो पेन पून के चक्कर में हुआ था, हमने तो देखा नहीं है। अच्छा पहले क्या हादसा हुआ था? पहले इससे पहले 2 लड़कों ने एक लड़के के साथ गलत काम किया था जी, वो मामला भी दबा दिया आज से कम 3 साल क्या पहले। गलत काम किया था? जिस तरह बच्चे की पैंट पूंट निकाल ली है, गलत काम करने की कोशिश की है अच्छा किसने? वो बच्चों ने। अच्छा और वो मामला भी दबा दिया गया जी स्कूल के अंदर ही। क्यों? पैसे का जोर है जी, पैसे वाला कुछ भी कर सकता जी। आप बताओगे? ठीक है, कुछ जीजेयू के स्टूडेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ है डासफी से। मुझे ये बताइए कि ऐसा मामला एक पहले भी आया था, सुनने में आ रहा है, क्या था वो मामला? मैम हमारे पास आज सुबह हम हेल्प डेस्क के लिए बैठे हुए थे, तो हमारे पास कॉल गई थी। बलजीत जी हमारे पास, उनकी कॉल आई थी कि आज़ाद नगर से एक मामला आया है, तो आप चलो हमारे साथ। तो आके हमने लड़की से बात की है, और लड़की से बात करने से हमें पता लगा है कि बेरहमी से पीटा गया। मैडम इस लड़की का चिराग योजना के तहत एडमिशन हुआ है, और चिराग यानी कि चिराग अंत्योदय योजना, यानी कि जो 134 से खत्म करके चिराग के अंदर बदल दी गई, उसके तहत इसका एडमिशन है। उसके तहत एडमिशन हुआ है। उसके तहत ये होता है कि मैडम जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। और मैडम ने बाकायदा ये बोला है कि तुम जैसे, मैं बोल देता हूँ जैसे मैडम ने बोला है, जाति सूचक गालियाँ दी है कि तुम जैसे डेढ़ यहाँ पढ़ने के लायक नहीं है। ये तो सरकार ने ये योजना चला रखी है, जिसका फ़ायदा उठा के इतने बड़े स्कूलों में तुम आ रहे हो, तुम यहाँ स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। और 2-3 बार पहले भी ऐसे बातें हुई हैं, जैसे अनिल जी ने हमें बताया था कि 2-3 लड़कों के साथ हुआ है। तो क्या हुआ है? कोई पेन का मामला भी? पेन का भी मामला है, छाती में पेन कर दिया गया था उनको, तो वो मामला भी दबाने का काम किया गया है। और 2-3 बार जो पहले ये मामला आया था सामने पेन का, क्या उस समय भी आप लोग ने आवाज़ उठाई थी? नहीं मैम, उस टाइम हमारे पास कोई मामला नहीं आया था। तो हमने, अनिल जी ने ये बात बताई थी कि ये बात हुई है। उसके बाद हमने आज़ाद नगर में भी पता किया कि क्या बात है, तो वहाँ से भी हमको पता लगा कि ये मैडम थोड़ा बहुत करती है, जाति कास्टिज्म करती रहती है कई बार। अभी भी हमारे पास स्कूल से कॉल आई थी, और वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उनके पिताजी ने की थी। तो वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को एक रूम में बुलाया गया प्रिंसिपल के द्वारा, और ये बोला गया है कि अगर कोई इस लड़की के लिए बोलेगा कि अब मारपीट हुई है या कुछ भी हुई है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और हर एक स्टूडेंट को रूम में बुला के एक कमरे के अंदर बंद करके ये बोला गया है, अगर हमारे खिलाफ भी कोई बोलेगा तो उसके साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, चिराग योजना के तहत मैडम जी बिठाए थे। इन्होंने कहा था भी चिराग योजना चली है, बिठा दो। सर सरकारी स्कूल से मैडम भी नाम नहीं काट रही थी, तो हमने धक्के से नाम कटवाया मैडम के कहने पर, अन्याय दर्ज करवाया। बच्चे राजी नहीं थे इस स्कूल में पढ़ने के लिए, तो भी हमने राजी किए। और आज ये नौबत आ रही है, मेरी लड़की है 11 साल की, और वो अकेली बुलाई है उसने ऑफिस रूम में। बोलिए तेरी मम्मी कितने बजे ड्यूटी जाती है? 8 बजे। बोला आज नहीं गई है। बोला गीता आंटी की रोटी लेके गई है हॉस्पिटल। बोला अंजल को चोट लगी है। बोला क्यों? बस मेरी लड़की को बाहर निकाल दिया गया, और पुलिस पहुंच रही थी उस टाइम। बोला बच्चों से झूठ बुलवा दिया गया वहाँ पे, बच्चे सारे भेज के अपना बंद करके चली गई है मैडम। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस समय आप मैडम से मिलने के लिए गए थे, तो मैडम ने आपको क्या कहा कि किस वजह से इस गुड़िया के साथ मारपीट की गई? मैडम से फोन पर बात हुई थी जी। मैडम ने यही कहा कि मैंने ऐसे पूछा कि हमारे बच्चे की गलती क्या है जी, आप इतना बता दो। बोली कोई गलती नहीं है। हाँ जी, अगर गलती है तो भी कोई बात को नहीं, ना गलती है तो भी कोई बात को नहीं, आप ऑफिस में आ जाओ जी, हमको फुटेज दिखा दो। नोबली अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैडम ने आपको क्या बोला, किस वजह से बच्चे को पीटा? बच्चे की कोई गलती नहीं है, मेरे को गुस्सा आ गया। मैडम ने कहा कि मैडम को गुस्सा आ गया, इस वजह से बच्चे के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। तो क्या पहले भी आपको कभी ऐसे टॉर्चर किया गया है? टॉर्चर लड़के को किया था। मेरे भाई को, आपके भाई के साथ क्या हुआ था? मेरे भाई का गला दबा दिया था। उसी स्कूल में पढ़ता है? पहले पढ़ता था कि वो हटा दिया था उसी टाइम। अच्छा, फिर माँ चलो कई बार के है नए स्कूल में टाबर जाते हैं तो डरा धमकाते भी है कि भाई इधर ही हिल जाए। हो उस चक्कर में हमने 1 महीना भेजा, वो जमा सूख गया था। क्यों टॉर्चर करते हैं जी।
बिल्कुल, आपको बता देते, जब स्कूल की प्रिंसिपल से मैंने फ़ोन पे बात करने की कोशिश की तो वो आनाकानी करने लगी और अपना फ़ोन जो है वो अपने भाई को पकड़ा दिया। उनके भाई ने बार बार मुझे कहा कि स्कूल के अंदर आकर के आराम से बैठ करके बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे शरारत करते रहते हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि सीसीटीवी फुटेज बाकायदा आप मुझे दे सकते हैं, ना आपकी बात पे विश्वास है ना इनकी बात पे विश्वास है, गवाह जो है वो सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दी कि इस वक्त हम घर पे हैं, हम स्कूल नहीं गए हैं, देखी जाएगी जब हम लोग स्कूल जाएंगे। खैर, उनके पास सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का समय नहीं है, इतना बड़ा मामला हो चुका है। बाकायदा क्या पुलिस रिपोर्ट आप लोगों ने कटवा दी है? कटवा रखी है। FIR दर्ज क्या बयान हुए हैं? बयान हो चुके हैं जी। तो बयान हो चुके हैं। एक बड़ा मामला इस वक्त हिसार के ही आजाद नगर के एक प्राइवेट स्कूल का निकल करके आया है, जहां पर 134 ए को खत्म करके जो चिराग योजना बनाई गई है उसके तहत इस बच्ची का एडमिशन हुआ था। लेकिन उसके बाद इस तरीके से इसको स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त ये हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाई गई है क्योंकि चोटें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी है। आपको क्या लगता है कि एक 11 साल की लड़की जिसमें अभी तक समझ भी नहीं है, क्या वो कोई ऐसी शरारत करेगी, कोई हरकत करेगी जिसकी वजह से उसकी प्रिंसिपल इतने बुरे तरीके से इसको मारे? जबकि पहले आपने कई मामले देखे होंगे कि स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों को टीचर्स ने मारा, जिसकी वजह से जो है कई जो बच्चे हैं उनको भर्ती कराना पड़ा, कई जो है गंभीर रूप से मानसिक तनाव में आ गए, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि स्कूल के अंदर किसी भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। लेकिन उसके बाद हिसार का ये बड़ा मामला इस वक्त निकल करके आया, जहां पर इस 11 साल की बच्ची के साथ भी कुछ इसी तरीके का व्यवहार स्कूल की प्रिंसिपल ने किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और पुलिस प्रशासन से भी अपील है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला आज एक बच्चे के साथ हुआ है, कल न जाने कितने बच्चों के साथ ऐसी हरकतें हो सकती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और सीसीटीवी फुटेज अगर आप लोगों के सामने आती है या हमारे सामने आती है तो अपडेट रहने के लिए हम हमारे पेज के ऊपर इस फुटेज को जो है ज़रूर डालेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।